सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। हालेलुया। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम लोग प्रार्थना के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, और प्रार्थना के विषय में हम ये अध्ययन कर रहे हैं कि हमें किस तरह से प्रार्थना करना है और हम कितने प्रकार की प्रार्थना होता है, उन सारे विषयों के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो प्रार्थना के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यह स्पिरिचुअल प्रिपरेशन का एक भाग है, आत्मिक तैयारी का एक भाग है। ठीक है, तो इन दिनों में जो हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि उद्धार को लेकर के हम लोग जो है आराधना और रोते हुए प्रार्थना करने के लिए, और जो है इन सारे विषयों के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं, ये प्रार्थना नियंत्रित प्रार्थना करने में लगे रहना है। उसी में से छठा पॉइंट है जो आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और छठा पॉइंट ये है कि हम प्रार्थना करना है अपने पापों का पश्चाताप के लिए। हालेलुया। अपने पापों के लिए, रिपेंटेंस के लिए हम लोग प्रार्थना करना है, क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं और प्रभु हमें अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करता है और हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, हम धर्मी मनुष्य हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक इंसान होने के चलते हमारे जीवन में चांसेस होता है, और कई बार हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप को कर बैठते हैं जिसके लिए क्षमा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो शैतान हमारे विषय में, हमारे जो विरोध में कार्य करेगा, वो हमें हमारे जीवन में परीक्षा को लेके आएगा, हमारे जीवन में निराशापन को लेके आएगा, क्योंकि जो शैतान के जो अधीन हो जाते हैं जब हम पाप करते हैं तो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इसलिए जब हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हट जाता है और शैतान उसके जगह पर कार्य करने लगता है। तो अभी हम लोग इसके विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं बाइबल में से कुछ बातों को, कि हमें कई व्यक्ति जो है वो उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे हैं, और परमेश्वर ने क्षमा भी किया है। तो वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर की अगुवाई को मांगे, ताकि जो वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका सीधा जो मीनिंग, उसका अर्थ परमेश्वर हमें समझाने पाए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें जो वचन आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं, उस वचनों को हमें समझने और उसके अनुसार से चलने के लिए प्रभु आप हमें सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए। हमारे हर एक आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि इस वचन का जो रियल मतलब है उसे समझने पाए और आपकी इच्छा के अनुसार से जीवन को जीने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों को प्रभु जो अभी आपके वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। आपके अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में हो जाए प्रभु। आज का जो वचन आपने हमारे लिए रखा है, वो वचन हमारे जीवन में एक फलवंत दाखलता के समान हो जाए प्रभु, ताकि हम आपके लिए और भी फलदायक जो है बन करके आपके लिए प्रभु अच्छा फल लेके आने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिए, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें एक नया दिन को दिया है ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 51 उसका 1 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो वचन हम पढ़ते हैं वो एक प्रार्थना है, और वो एक पाप में पर व्यक्ति के लिए की प्रार्थना है, और जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है वो है
खुद दाऊद। हालेलुया। दाऊद के विषय में हम जानते हैं कि दाऊद एक बहुत धर्मी मनुष्य थे और परमेश्वर की अनुग्रह में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक सिचुएशन आता है जब वो किसी स्त्री को देख करके उसके साथ व्यभिचार करता है और पाप में गिरता है, और उसके बाद वो अपने पापों के क्षमा करे प्रभु के पास आता है। हालेलुया। और वो प्रार्थना करता है। उस आयत को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 51 उसका पहला आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पापों को मिटा दे। हालेलुया। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। यह दाऊद की प्रार्थना है जो परमेश्वर से विनती करता है कि वो हमारे पापों की क्षमा करें और हमें शुद्ध एक धर्मी मनुष्य बना दे। हालेलुया। मसीही जीवन में हमारे जीवन में जो हम मसीही जीवन को जीने के लिए जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें हर दिन अपने पापों की क्षमा के लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में कई ऐसे पाप को हम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो वो परम पवित्र परमेश्वर है। स्वर्ग में उसके नाम के जो है स्तुति होता है और स्वर्गदूत उसके स्तुति करते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु। हालेलुया। ये हम जो यशायाह को विषय में भी हम देख सकते हैं कि वो दर्शन जब देखता है स्वर्गदूत जो है वो दर्शन में क्या देखते हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करता है और वो पवित्र 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 परमेश्वर करके आराधना करता है। जब हम यूहन्ना को देखते तो यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य में जब हम जाके देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ भी जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं स्वर्गदूत और वो पवित्र 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 परमेश्वर करके वो बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना कि हम जो भी इस मनुष्य में शारीरिक जीवन में रहने के चलते हमें हर दिन परमेश्वर के साथ में चलना है, तो हमें क्या करना है, अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है। क्योंकि जब हम शुद्ध और पवित्र रखेंगे अपने आप को तो परमेश्वर हमारे जीवन में बातचीत करेगा और परमेश्वर जो है हमारे साथ एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता बना कर रखेगा। क्योंकि हम हम समझना चाहिए कि अंधकार से ज्योति का कोई मेल नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर हम पापी हैं तो एक पापी और धर्म से कोई मेल नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। अगर हम पाप में जीवन जीते हैं तो हम अपने आप को क्या करेंगे, वो परमेश्वर के साथ में लेके नहीं चल सकते हैं। हम इन बातों को समझना है तो हम अपने जीवन में हर दिन अपने पापों को अंगीकार करते हुए हमें उस लहू के द्वारा जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, हमारे जीवन में उद्धार आया, उस पवित्र लहू यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हर दिन अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है। क्योंकि जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो उस समय में क्या करते हैं कि लोग जो अपने पापों के लिए वो एक मेल बलि को चढ़ाते थे। हालेलुया। वो मेल बलि को चढ़ाते थे और उनका पाप क्षमा किया जाता था। लेकिन नए नियम में जब हम प्रभु के पास आते तो हमारे एक ही जो है बलिदान किया गया, वो सारे जातियों के लिए जो है कार्यरत है और वो बलिदान है यीशु मसीह। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हमारे सारे अधर्म, हमारे सारे अपराध, हमारे सारे पाप क्षमा किए जाते हैं। हालेलुया। और आइए हम एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे, हमारे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसका 9
आयत को हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ एक दृष्टांत है और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को, वहाँ के लोगों को वो दृष्टांत बोल करके समझाने चाहते हैं जो है कि हमें कैसे अपने जीवन को तैयार करना है। हालेलुया। हम अपने जीवन को कैसे तैयार करना है। यहाँ 9 आयत में जो है 18-9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। यहाँ जो परमेश्वर उन लोगों से बातचीत करते हैं उसमें से कुछ लोग फरीसी थे, कुछ लोग जो है पापी मनुष्य थे और जो परमेश्वर को जानते नहीं थे। उन्हें अधिकार नहीं था कि परमेश्वर को जाने। हालेलुया। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं था, उनके पास कोई उपलब्धि नहीं थी कि वो परमेश्वर के पास आ सके। लेकिन कुछ जो है ऐसे लोग थे जो परमेश्वर को जानते तो थे, परमेश्वर वचनों को मानते थे, लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते थे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, मानते हैं, इतने ही तक हमें सीमित नहीं रहना है, बल्कि उसको अपने जीवन में भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम देखते 2 पुरुष जो है वो परमेश्वर के भवन में जाते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं और दोनों अपने अपने जो है रीति के अनुसार से प्रार्थना करते हैं, अपने अपने इच्छा के अनुसार से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो चुंगी लेने वाला है और एक जो है वो फरीसी है, ठीक है, जो याजक है, वो प्रार्थना करता। दोनों आप जो है सेम समय में, सेम जगह में जाकर के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन इन दोनों को प्रार्थना में बहुत डिफरेंट है। जब उसका 10वां आयत में को हम पढ़ेंगे, 11वां आयत में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हो कि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हालेलुया। और 12वां आयत में लिखा हुआ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। हालेलुया। से लेकिन 13वां आयत में कुछ इस प्रकार से चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ 2 तरह की प्रार्थना 2 व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। एक व्यक्ति अपने आप को घमंड के साथ परमेश्वर के पास लेके आता है, दूसरा वो अपने आप को नम्रता पूर्वक, यहाँ तक कि अपने आप को इतना जो है नम्र कर देता है कि वो परमेश्वर के पास भी डायरेक्टली नहीं आ रहा है और दूर से वो चिल्लाते हुए कर रहा है, परमेश्वर हमारे पर दया कर। हालेलुया। इन दोनों को प्रार्थना में हम देखते हैं कि जो है वो प्रार्थना किसकी सुनी जाएगी। कई बार हम अपने जीवन में हम अपने आप को प्रभु के पास में इस तरह से लेके आते हैं कि हम अपने जीवन में हर एक जो हमारी उपलब्धि परमेश्वर ने हमें दिया है, हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने दिया है, उन चीज़ों को पा करके हम परमेश्वर को एक जो है घमंड भरी आंखें के साथ हम प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु को हम गिनाने लगते हैं। प्रभु, मैं आपके लिए ये करता हूँ, मैं आपके लिए इतनी घंटा प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके लिए ये करता हूँ, वो को तो सारी चीज़ों को प्रार्थना करते हुए वो बोलते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है प्रभु के पास में आता है, वो प्रार्थना करने के लिए वो आता है और वो क्या करता है कि वह प्रार्थना करते हुए वह अपने पास, हालेलुया, दूसरा व्यक्ति जो है अपने आप को दीन बनाते हुए जो है प्रभु के पास में आता है। हम अपने जीवन में हमारे स्वभाव को हमें उस फरीसी के समान नहीं बल्कि एक चुंगी लेने वाला के स्वभाव के साथ हम अपने परमेश्वर के पास में आना है। मेरे कहने का मतलब है, याकूब में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि
तुम प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुझे शिरोमणि बनाएगा। हम परमेश्वर के पास जब भी आए अपने आप को दीनता के साथ, एक नम्र स्वभाव के साथ हम प्रभु के पास में आना है। जब हम दीनता के साथ, एक नम्र स्वभाव के साथ प्रभु के पास में आएंगे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, अपने पापों के लिए छुटकारा को मांगेंगे, अपने पापों के लिए जो है पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। लेकिन जब हम अपने किए हुए हर एक गिनती के जो है करते हुए अपने जो है फिजिकली के द्वारा किया हुआ हर एक कार्य को गिनवाने लगेंगे प्रभु के पास में, तो आपका पाप, हमारे पाप नहीं क्षमा होंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि मनुष्य का सारा अच्छे काम, मनुष्य के द्वारा किए गए हर एक अच्छा काम परमेश्वर के दृष्टि में एक मैले कुचले वस्त्र के समान है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हमारा हर एक पाप, जो हमारा हर एक अच्छा काम जो अपने आप को अच्छा शुद्ध बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमारा जो अच्छा काम जो है इस संसार तक ही सीमित रह जाएगा अगर परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं हो। हालेलुया। आइए एक और बात को हम लोग देखेंगे, उसका भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का जो जन दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उस पल को याद करता है कि एक मनुष्य जो पापी है वो पल, और जो जिसका पाप क्षमा किया जाता है वो पल में कितना बढ़िया जो है अनुभव होता है। हालेलुया। यहाँ पर 32 का 1 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या ही धन है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। हालेलुया। वह व्यक्ति, वो कितना महान व्यक्ति है, वो कितना जो है धन्य व्यक्ति है जिसके पाप क्षमा किए जाते हैं। आज इस दुनिया में हम देखे थे लोग कई तरह के अपने अच्छे अच्छे कार्य को करने के लिए इस दुनिया में जो है सैकड़ों मील पैदल चलते हैं, सैकड़ों बहुत सारे घंटे जो है अपने आप को जो है कष्ट दे करके वो कार्य को करते हैं। लेकिन आपको मैं आज शाम के समय में बताना चाहता हूँ कि हमारा हर एक किया गया कार्य जो है वह हमारे परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है बिना परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में उद्धार पाना है, आपके पापों की क्षमा के लिए उद्धार पाना है, आपके पापों से क्षमा पाना है, तो आपके लिए बस एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ही है जो जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकते हैं और परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। क्योंकि हम जब देखते हैं इस आयत को हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी व्यक्ति बिना परमेश्वर के प्रभु मसीह के द्वारा और प्रभु मसीह के द्वारा करने वाला है उसके लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा किए बगैर पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम अपने जीवन में जानना है कि हम जब प्रभु के पास में जानना है और परमेश्वर ने जो हमारे लिए एक उद्धार को ठहराया है, तो हम उस जो है व्यक्ति को, उस परमेश्वर को जानना है। अगर हमारे जीवन में छुटकारा, उद्धार पाना है, हमारे पापों के लिए क्षमा पाना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना है। एक और आयत को मैं आपको पढ़ करके सुनाने की चाहता हूँ। हमारे साथ निकालेंगे फिलिपियों की पत्र उसका 2 अध्याय, उसका जो है हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 9वां आयत से मैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में
और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर दे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आज हमें इस शाम के समय में ये समझना है कि हम उस परमेश्वर के पास हमें सिवाय यीशु मसीह के द्वारा ही प्रभु के पास हम पहुंच सकते हैं। उस अनंत जीवन के बाद सिर्फ यीशु मसीह के ही द्वारा हम बन सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जब तक कि हमारे जीवन में पाप की क्षमा प्राप्ति नहीं होगा, वो तब तक हमारे जीवन में उद्धार नहीं आएगा और हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। तो हमें इस शाम के समय में ये समझना है कि यीशु मसीह ही वो जरिया है, वो सीढ़ी है जिसके द्वारा हम अपने पापों की क्षमा प्राप्ति कर सकते हैं और हम फिर स्वर्ग में जा सकते हैं, उस परमेश्वर के पास जा सकते हैं जो हमारे लिए एक अच्छा जगह को तैयार कर रहा है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ ये जो वचन आप सुने हैं आपके जीवन में एक नई आशीष को लेकर के आया होगा। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि ये वचन जो आप सुन रहे हैं आप अपने तक ही सीमित ना रखें, वो औरों को भी एक आशीष का कारण होने के लिए आप शेयर करें, ताकि वो परमेश्वर की योजना जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे, वो उन लोग के जीवन में भी पूरा हो सके। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत जगह परमेश्वर के वचनों को अभी तक नहीं पहुंचाया गया है। बहुत कम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को पर्सनल जो है उद्धारकर्ता के रूप में जान रहे हैं। ट्रेडिशनल तो बहुत लोग हैं, ठीक है, रीति रिवाज को चलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो है वो कुछ लोग हैं जो कि प्रभु को अपने जीवन में पर्सनल रूप में जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन जो आप सुन रहे हैं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में एक नए आशीष को लेके आए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जैसा कि आज प्रभु हम आपके वचनों में से सुने कि यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमें उस पिता को पास लेके जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे पापों के लिए अपने खून को बहाया और हमारे पापों के लिए एक दाम को चुकाया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के सुनने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि वो आपके सच्चाई को जानने पाए। पवित्र आत्मा आप उन्हें सहायता और मदद करें ताकि वो आपके वचनों को सुनने पाए प्रभु। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जो शाम को हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले के जीवन में एक आशीष दीजिए प्रभु। उनके हर एक परिवार की समस्या को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध कर दूर करते हैं और हम प्रार्थना करते उनके जीवन में आप एक आशीष को लेकर के आए। हम प्रार्थना करते प्रभु उनके हर एक कार्यों को सफल करें, उनके जीवन में एक अनुग्रह को लेके आए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते प्रभु, सुनो ग्रहण के पिता। हालेलुया। अगर आप पहली बार इस जो मैसेज को आप सुन रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये मैसेज कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं तो आप हमारे साथ में ये प्रार्थना को कर सकते हैं। मैं चाहूँगा ये प्रार्थना को हम करें और ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में उतरने पाए। आइए हम लोग छोटा सा एक जो है प्रायश्चित के प्रार्थना को करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं जानता हूँ प्रभु कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ और मुझे उद्धार की जरूरत है। और मैं आज इस वचन के द्वारा मैंने समझा प्रभु कि आप ही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने पापों के क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास हम आ सकते हैं। इसलिए मैं अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमारे हर एक पापों को आप क्षमा करें, हमारे हर एक गुनाहों को आप क्षमा करें, हमारे बाप दादों के पापों को क्षमा करें और हमें अपने पवित्र लहू से धो
दीजिए, हम आपके शांति को अपने जीवन में अनुभव करने पाए, और इस जिससे कि मैं आशा पूर्ण हो जाऊं कि हाँ, आपने हमारे पापों को क्षमा किए हैं। प्रभु, आप हमें ग्रहण करें आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और हमें आप एक अपना बेटा बना लीजिए। धन्यवाद देते हैं हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें उद्धार करने के लिए। प्रभु, धन्यवाद आपके लहू के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और कल हम फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर के। तब तक कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।